आप लोग को तो पता ही है कि नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने से पहले अपने चरम सीमा पर राजनीतिक चल रही है, जहां सत्ता का रास्ता सिर्फ विकास के बातें नहीं चलती है बल्कि जातीय समीकरण, भावना और लोगों के अच्छे विचार पर चलती है। आपको बता दें कि बिहार जाति, धर्म और पैसे के नाम पर वोट देने वाले टॉप 10 राज्य से बाहर आता है। तब पर भी लोग बिहार को जातीय समीकरण के नाम पर बदनाम कर चुके हैं। चलिए मुद्दा पर आते हैं। बिहार विधानसभा के कुल 38 जिला में 243 सीट आती है, जहां हर दल अपने अपने पत्ते खोल चुके हैं। जहां सत्ताधारी एनडीए से जेडीयू नीतीश कुमार और लगभग 20 साल से सीएम पद पर बने रहे हैं। भले वो पार्टी बदलते रहे हैं, फिर भी लोग स्थिरता, विकास और सुशासन की सरकार ही कहते हैं। जो एनडीए गठबंधन की ताकत बनने में जुटे हैं, वही इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव के मौजूदगी में राहुल गांधी के साथ बेरोजगारी, पलायन और महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर हथियार बनाकर जनता के बीच उतर चुके हैं। जैसे तो तेजस्वी यादव सरकार में सबसे बर्बाद भी हर रहा है, लेकिन फिर भी इस बार का चुनाव के उतरे हैं। यहाँ सिर्फ लड़ाई सत्ता के नहीं है, बल्कि बिहार के भविष्य और युवा की उम्मीद की है, क्योंकि सभी 28 राज्यों में सबसे अधिक युवा की जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा है। जिसमें बिहार में वोटर लिस्ट में एसआईआर विवाद में सियासी गलियारे में तेज कर दिया गया है, जिसे खासकर ग्रामीण युवा तबके उत्साहजनक समर्थन मिल रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन सुराज अभियान राजनीति का विश्लेषकर भी इस बार बिहार के पहली बार चुनाव के लिए उतर चुके हैं, जो परंपरागत समीकरण को चुनौती देने का दावा कर रही है। जहां बिहार के सामने बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, जातिगत संतुलन, विकास रहित सामाजिक न्याय की सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यह सवाल है कि क्या एनडीए अपनी अनुभवी उम्मीदवार के दम पर सत्ता के फिर से वापिस करेगी, या इस बार महागठबंधन की तेजस्वी यादव बाजी पलटेगी, या फिर जन स्वराज पार्टी को जनता एक बार आइए नया जानते हैं ताजा बिहार पब्लिक ओपिनियन पोल को देखते हुए, अगर बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाए तो किसकी सरकार बनने की संभावना है अभी ज्यादा दिखाई दे रही है, और कौन बन सकते हैं बिहार का अगला मुख्यमंत्री, कौन है। यह सब जनता के ओपिनियन, जनता की राय हम आपके सामने रख रहे हैं। इस ओपिनियन पोल को हमारा चैनल यह पुष्टि नहीं करता है, यह बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल तो है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया के जरिए न्यूज इकट्ठा करके आखिर बता रहे हैं, जिसमें पार्टी यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। किस पार्टी को खाते में कितनी सीट पिछले बार मिली है और इस बार कितनी सीट मिलनी है, किसके पास 122 सीट के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। सबसे पहले बात करते हैं ताजा ओपिनियन बिहार के। राजधानी पटना जिला में 14 विधानसभा क्षेत्र आती है, जहां 2020 में एनडीए को 9 और आरजेडी को 4, अन्य पार्टी को 1 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही पटना जिले में 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसके बाद बिहार का अगला जिला सीतामढ़ी की बात करें तो इस जिले में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीट पर कब्जा होते हुए दिख रहा है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में सीतामढ़ी से लगभग 3 सीट आ जा रही है। वही अन्य पार्टी को यहां से सुपरा साफ दिख रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार बिहार का शिवहर जिला में केवल 1 विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें एनडीए गठबंधन जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन इस बार सुपरा साफ दिख रहा है और इस बार एनडीए गठबंधन या आरजेडी को खाते में जा सकती है। इसी के साथ अगले जिला बिहार के सारण जिला में कुल 10 विधानसभा सीट आती है। इन 10 विधानसभा सीटों की ताजा ओपिनियन पब्लिक पोल के अनुसार यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाता में सारण जिले से 3 सीट जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीट आने का अनुमान लगाया है। वही अन्य पार्टी यहाँ से 0 सीट मिल सकती है। इसके बाद अगले जिला की बात करते हैं तो बिहार के किशनगंज में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। वही एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट किशनगंज जिले से आ सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट किशनगंज जिला से आ सकती है। वही अन्य पार्टी की बात करें तो यहाँ किशनगंज जिले से सिर्फ 1 सीट पर अब अगले जिला की बात करते हैं तो बिहार के बक्सर जिला में टोटल 4 विधानसभा सीट आती है, जहाँ ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट आ सकती है। वही इंडिया गठबंधन की बक्सर जिले से 2 सीट पर ही कब्जा कर सकती है और अन्य पार्टी के यहाँ से सुपरा साफ दिख रहा है। इसी के साथ अगले जिला की बात करते हैं तो बिहार का अरवल जिला में 2 विधानसभा सीट आती है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने
करने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसका मतलब भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। अगला जिला देखते हैं। अगला जिला लखीसराय जिला में कुल 2 विधानसभा सीट आती है, जहां ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार यहां दोनों सीट पर एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन एवं अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। साथ ही इन दोनों विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को क्लीन स्वीप करने का अनुमान दिखाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिला की बात करते हैं तो बिहार का अगला जिला मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा सीट आती है। इस 11 विधानसभा सीटों के आई ताजा सर्वे पब्लिक ओपिनियन के अनुसार एनडीए गठबंधन की खाते में 4 सीट आ सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में मुजफ्फरपुर जिले से 5 सीट आ सकती है। वही प्रशांत किशोर के खाते में 2 सीट आ रही है और अन्य दलों की बात करो तो यहाँ से अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला जिला की बिहार के मधेपुरा जिला में 4 विधानसभा सीट आती है, जहां ताजा ओपिनियन पब्लिक पोल के अनुसार यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट आती दिखाई दे रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट आती दिखाई दे रही है। वही अन्य पार्टी भी को भी 2 सीट मधेपुरा में कब्जा कर रही है। चलिए अगले जिला के साथ चलते हैं। बिहार का अगला जिला शेखपुरा जिला में 2 विधानसभा सीट आती है, जहां ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट दिखाई दे रही है जाते हुए। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है। बाकी सभी पार्टी एवं अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ दिख रहा है। चलिए अब अगले जिला के बात करते हैं। अगला जिला बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा सीट आती है, जहां ताजा सर्वे पब्लिक ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में कुल 5 सीट पर कब्जा कर रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 3 सीट जा सकती है। वही अन्य पार्टी यहाँ से 1 सीट ला पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की बात करते थे। बिहार का अगला जिला पूर्वी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा सीट आती है, जहां ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के जेडीयू और बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 4 सीट अन्य पार्टी भी 1 सीट पर अपना कब्जा जमा रही है। चलिए अब अगले जिले की बात करते हैं। बिहार का अगला जिला अररिया जिला में विधानसभा क्षेत्र में कुल 6 सीट आती है, जहां ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट पर कब्जा कर रही है। वही अन्य दलों एवं यहाँ पर 1 सीट पर ही मिल सकती है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ अगला जिला औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है। इन 6 सीटों की ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट औरंगाबाद से आ सकती है और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ है, लेकिन प्रशांत किशोर को भी 2 सीट आने की अनुमान लगाई रही है। अगला जिला की बांके में कुल 5 विधानसभा की सीट आती है। इन 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन की 3 सीटों पर कब्जा करती दिख रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी से भी यहाँ अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिले के पास चलते हैं। बिहार का भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जहां से एनडीए गठबंधन के खाते में कुल 4 सीट आ रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीट भागलपुर जिले से आने की अनुमान लगा रही है। वही अन्य पार्टी का 1 सीट पर ही कब्जा जमा पा रही है। इसके बाद इसी के साथ अगले जिला की तरफ चलते हैं। बिहार के अगला जिला बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहां इस 7 विधानसभा सीट के ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ से 5 सीट आ सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आने का अनुमान है और अन्य पार्टी का यहाँ से इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला बिहार के जहानाबाद जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट आती है। इन 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट आती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य पार्टी अपना खाता इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आता है। इन 60 विधानसभा के ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार 5 एनडीए गठबंधन की खाते में जा सकती है और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य पार्टी के यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ अगला जिला की बात करते थे। बिहार के दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें बिहार के ताजा ओपिनियन पब्लिक के अनुसार यहाँ से 6 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट या 4 सीट आ सकती है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के गया जिला में कुल 10 विधानसभा
विधानसभा की सीट आती है, जहां बिहार के ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार यहाँ एनडीए गठबंधन को 6 सीट आती दिख रही है। भाई इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आ सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के कहना है कि हम यहाँ से 5 सीट जीतेंगे और अन्य पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर यहाँ से 2 सीट पर अपना कब्जा कर रहे हैं। बिहार के आधे विधानसभा सीट के बारे में चर्चा कर लिए, आइए हम एक बार नजर डालते हैं कि बिहार में कौन कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी 2 दशकों से अधिक से 30 सीट भी नहीं ला पा रही है। और एनडीए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। वही इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, आवामी मोर्चा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसमें एक लेफ्ट और राइट है, और एक एमआईएम जिसमें ऑल इंडिया मजलिस ए एतुलिस मुस्लिम। आइए एक बार नजर डालते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन में 120 सीट आ रही है, जिसमें से बीजेपी को 90, जेडीयू को 15 से 18 मिल रही है, वही लोक जनशक्ति पार्टी को 15, वही समाज पार्टी को 1 या 2 मिल रही है। वही इंडिया गठबंधन में आरजेडी को 75 से 80 आने की अनुमान है, वही कांग्रेस पार्टी को 18 लगभग आने का अनुमान है, वही कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट आ सकती है और एमआईएम के लगभग 2 सीट आ सकती है। इसमें प्रशांत किशोर नया विश्लेषण है, जो इस बार नई पार्टी भी खड़ी हुई है, जिसमें 18 से 20 सीट से अधिक ला रही है। वही निर्दलीय 3 से 5 सीट ला रही है। अब हम अगले जिला की बात करते हैं। बिहार का गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की कुल सीट आती है, जिसमें ताजा ओपिनियन सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट आती दिख रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में यहीं से 2 सीट आती दिख रही है और अन्य पार्टी अपना इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के जमुई जिले में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहां से ताजा पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। वही प्रशांत किशोर को भी 1 सीट आ रही है। वही अन्य दल यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। चलिए इसी के साथ अगले जिला के बिहार के कैमूर जिला में कुल 3 विधानसभा की कुल सीट आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट आ रही है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में या प्रशांत किशोर के खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ है। चलिए अब अगला जिला बिहार के कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा के कुल सीट आती है, जहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आ रही है। वही प्रशांत किशोर या अन्य पार्टी का खाते में यहाँ से 1 सीट पर कब्जा कर पा रही है। या इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ चलते हैं। बिहार का अगला जिला खगड़िया जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ ताजा सर्वे पब्लिक पोल के अनुसार यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट आती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन के भी खाते में 2 सीट आती दिखाई दे रही है। वही अन्य पार्टी को भी यहाँ से सुपड़ा साफ दिख रहा है। चलिए अब अगले जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें ताजा पब्लिक ओपिनियन सर्वे के अनुसार यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीट आती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य दल भी यहाँ से 1 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के मुंगेर जिला में 3 विधानसभा का सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक ओपिनियन सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा जमा पा रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। वही अन्य पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। चलिए अब अगले जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला नालंदा जिला में 7 विधानसभा की सीट आती है, जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिलोंग करते हैं। यही से इसलिए एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ से 5 सीट पर कब्जा जमा रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर रही है और अन्य पार्टी या प्रशांत किशोर यहाँ से बोल रही है कि हम 1 सीट तो जरूर ला पाएंगे। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट आती है, जहां एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट पर अपना कब्जा जमा पा रही है। वही इंडिया गठबंधन अपने खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है, लेकिन अन्य पार्टी भी यहां अपना दल बोल रही है कि हम यहां से 1 सीट पर कब्जा कर पाएंगे। इसी के साथ बिहार का अगला जिला रोहतास जिला में 7 विधानसभा की कुल सीट आती है, जहाँ की ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार यहाँ एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट आ सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 से सबसे अधिक सीटों पर कब्जा कर पा रही है। अपना खाता तक नहीं खोल पा रही है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला सहरसा जिला में 4 विधानसभा की कुल सीट आती है। इन 4 विधानसभा की ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट आती दिखाई दे रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही प्रशांत किशोर या अन्य पार्टी को भी यहाँ से 1 सीट आने की संभावना है। इसी के साथ बिहार का अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला समस्तीपुर जिला में 10 विधानसभा की कुल सीट आती है, जहां ताजा पब्लिक ओपिनियन सर्वे के अनुसार यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट
आती दिखाई दे रही है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 या 1 सीट आने की अनुमान है। वही अन्य पार्टी भी अपना खाता खोलते हुए 1 सीट पर अपना कब्जा कर पा रही है। चलिए इसी के साथ अगले जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला सिवान में कुल 8 विधानसभा की सीट आती है, जहां 8 विधानसभा की ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 या 3 सीट पर ही कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टियां वहां से 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। चलिए इसी के साथ अगला जिला की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला सुपौल जिला में 5 विधानसभा की सीट आती है, जहां की ताजा ओपिनियन पब्लिक सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी का यहाँ से सुपड़ा साफ है। इसी के साथ अगला जिला की बात करते हैं तो बिहार का अगला जिला वैशाली जिला में 8 विधानसभा की सीट आती है। इन 8 विधानसभा के सीटों की ताजा पब्लिक ओपिनियन सर्वे के अनुसार 5 सीट पर एनडीए गठबंधन कब्जा कर पा रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट पर कब्जा कर पा रही है। वही अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट आने की अनुमान लगा रही है। आपको बता दें कि बिहार के 243 विधानसभा की सीटों की ताजा पब्लिक सर्वे अनुसार विस्तार हर जिलों पे हम कर चुके हैं, जहां आपको पता लग ही गया होगा कि इस बार भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन भी कुछ सीट अधिक ला पाएगी, बशर्ते नीतीश जी अपना पार्टी नहीं बदले, तभी एनडीए गठबंधन की सरकार बन पाएगी। मेरा ओपिनियन पोल सच हो पाएगा या नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप किसे बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या फिर से नीतीश कुमार को बनाना चाहते हैं? अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप अगला वीडियो प्रशांत किशोर पर चाहते हैं तो उस पर भी हम वीडियो जल्द ही बनाकर अपलोड करेंगे।